बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। सभी प्रमुख पार्टियां अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी अपनी चुनावी तैयारियों को गति देने जा रहा है। पार्टी ने 13 अप्रैल को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने जानकारी देते हुए कहा कि ये बैठक पटना स्थित पार्टी कार्यालय 12 बजे स्टैंड रोड पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, पार्टी के सभी विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका और चुनावी एजेंडा तय किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में एनडीए का एक प्रमुख घटक दल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कुल 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद संतोष कुमार सुमन को राज्य सरकार में मंत्री पद दिया गया था। हालांकि 2023 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी की स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने लगे। अब ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें ये तय किया जाएगा कि आगामी चुनाव में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए में उसकी भूमिका क्या होगी। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का गठन 8 मई 2015 को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया था। पार्टी के गठन के 2 महीने बाद ही इसे चुनाव आयोग की आधिकारिक मान्यता मिल गई थी। पार्टी का चुनाव चिन्ह कड़ाही है, जिसे पहचान के रूप में स्थापित किया गया है। अपने गठन के बाद से ही हम बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और गठबंधन की स्थिति लगातार बदल रही है। ऐसे में हम पार्टी की भूमिका कितनी अहम होगी, ये चुनावी रणनीति पर निर्भर करेगा। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि पार्टी किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बैठक से स्पष्ट हो सकता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाएगी, पार्टी का एनडीए में कितना प्रभाव रहेगा और आगामी चुनाव में उसे कितनी सीटें मिलेंगी। ये बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए इस बैठक को बिहार राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये तय करेगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आगामी चुनाव में किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। आपको बता दें, जीतन राम मांझी अभी केंद्र में मंत्री हैं और वो लगातार सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर यानी विपक्ष पर हमलावर होते रहे। इसके साथ ही वो गठबंधन में भी अपनी मांगों को लेकर डटे रहते हैं, चाहे वो सीटों की दावेदारी हो या फिर कम सीटों पर नहीं लड़ने का दावा हो। वो हमेशा अपनी बात मुखर होकर कहते हैं और इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने बीते दिनों सीटों पर दावेदारी ठोक दी थी और कहा था कि हम कम सीटों में नहीं मानेंगे। तो जिस तरीके से इस बैठक की आयोजन की जा रही है, उसके बाद ये भी पता चल जाएगा कि आखिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अंदर से क्या चाह रही है, उसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कितने सीटों पर वो तैयारी कर रही है। साथ ही साथ पार्टी के चुनावी एजेंडे क्या, किस मुद्दे को लेकर पार्टी के विधायक धरातल पर उतरेंगे, इसका भी निर्णय कार्यकारिणी बैठक में लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी सभी पार्टियां चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं, अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। हम कार्यकारिणी बैठक करने जा रही है और इस बैठक को बिहार की राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।